हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ई बिजनेस ई कॉमर्स पढ़ा रही थी। तो जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि क्या होती हैं, और उसमें हमने उसके कुछ टाइप्स देखे थे, उसको डिटेल में समझा था। आज की वीडियो में मैं आप लोग को आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। जो आउटपुट डिवाइसेस मेन है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, क्या होती हैं, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। इनपुट हो गया कि हम कंप्यूटर में कुछ भी निर्देश दे रहे हैं या कंप्यूटर को कुछ भी डाटा दे रहे हैं कार्य करने के लिए। आउटपुट क्या होता है, उसके बाद वही डाटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस होकर हमको आउटपुट मिलता है इन्फॉर्मेशन के तौर पर। जिन भी डिवाइसेस के माध्यम से हमको मिलता है वो सब हो जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस इज द डिवाइस थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद यूजर। कैसी डिवाइसेस होती हैं आउटपुट डिवाइसेस, जिनसे कि जो यूज़र होता है कंप्यूटर उससे कम्युनिकेट करता है। यानी कि इनपुट डिवाइस में जो हम यूज़र होंगे वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके माध्यम से कंप्यूटर हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, यूज़र से कम्युनिकेट कर रहा है। चीज़ों को खुद पे रख के समझिए तो बहुत आसानी से वो समझ में आ जाती हैं। फिर आ जाता है इट एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। इट कन्वर्ट्स द प्रोसेस्ड डाटा इन्फॉर्मेशन इनटू यूज़र एक्सेप्टेबल फॉर्म एंड डिस्प्ले इट टू यूज़र। यानी कि ये कन्वर्ट करता है जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं डेटा को इन्फॉर्मेशन में, और हमको उस रूप में देता है जिस रूप में हम चाहते हैं। तो ये हो जाएंगी आउटपुट डिवाइस। अब देखते हैं कि ये कौन से कार्य करती हैं, क्या फंक्शंस करते हैं जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये सीपीयू से प्रोसेस डेटा को परिणाम में सूचना स्वीकार करता है। यानी कि जो सीपीयू से जो डेटा प्रोसेस्ड हुआ होता है उसको हम तक पहुंचाती हैं। परिणाम को मशीन भाषा से किसी साधारण भाषा में परिवर्तित करती हैं, उपयोगकर्ता को परिणाम दिखाती हैं। तो ये हो जाते हैं जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके कार्य। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो पहली हो जाएगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसे कहते हैं वीडीयू। हो जाएगा प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। अब थोड़ा सा ये डिटेल में इसको समझ लेते हैं। वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या हो जाएगा कि एक आउटपुट उपकरण है जो टीवी की स्क्रीन की तरह दिखता है, और सूचनाओं को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को एक साथ देख सकते हैं, और टेक्स्ट रूप में स्क्रीन 25 लाइन और प्रत्येक लाइन में 80 कैरेक्टर्स को दिखाता है। इस पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, जिसे रेजोल्यूशन बोलते हैं, और जो अच्छी रेजोल्यूशन होती है वो अच्छी गुणवत्ता को दिखाएगा। ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सिंपल सा समझ लीजिए, जब हम मुझे कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर को लेते हैं, जो उसकी स्क्रीन होती है वही आपकी क्या हो जाती है, वीडीयू कहलाती है। मॉनिटर जिसे बोला जाता है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दिखने लगती है। फिर आ जाते हैं कि वीडियो के क्या लाभ होते हैं। ये सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट उपकरण है। इसमें प्रिंटर की तरह पेपर की आवश्यकता नहीं होती। कोई परिवर्तन करने पर सामने दिखाई देता है, यानी कि कुछ भी हम एडिट करना चाहेंगे तो सामने हमको स्क्रीन पर क्लियरली दिख जाएगा। ये आपकी सॉफ्ट कॉपी में चीज़ों को दिखाता है, ना कि हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में कौन दिखाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में इसको यूज़ किया जाता है। हानियाँ क्या होती हैं कि यह हार्ड कॉपी के लिए उपयुक्त नहीं होगा, और बड़े दस्तावेज की दशा में या केवल एक समय पर एक ही भाग को दर्शाता है। आप मान लीजिए कि आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो सामने आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा है। जब आप उसको प्रिंट करके प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे तब वो हार्ड कॉपी में आएगा। जो दिख रहा है वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी। और साथ ही क्या होगा, अगर आपने कोई नोटिफिकेशन किसी चीज़ का डाउनलोड किया, अगर 20 पेज का नोटिफिकेशन है तो 1 बाय 1 होगा, एक एक पेज दिखाएगा। और अगर आप उसको प्रिंटर से जो है प्रिंट करके निकाल लेंगे PDF फॉर्म में, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको पूरा एक साथ आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो जाएंगी उसकी हानियाँ, जो कि बहुत ही माइनर सी हैं। फिर आ जाता है इसका नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर क्या हो जाता है, प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण है जो सूचनाओं को प्रिंट करता है। और ये प्रिंटर आपके दो तरह के हो जाते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, काफ़ी पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन को कि लेज़र प्रिंटर क्या है या इंकजेट प्रिंटर क्या है, अलग अलग क्वेश्चन आता है शॉर्ट में इसमें से। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हो जाते हैं, जो कैरेक्टर प्रिंटर होंगे। और लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट में आपके दो तरह के आ जाएंगे, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें क्या रहेगा कि ये प्रिंटर क्या होते हैं, जो टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा कि उसी की तरह काम करते हैं कि 1 बाय 1 चीज़ों को एक या तो एक लाइन में जो चीज़ें प्रिंट होती हैं, या फिर एक एक वर्ड में, एक एक अक्षर में प्रिंट होती हैं। तो यहाँ पर दो तरह के इसी में हो जाएंगे। एक होता है लाइन प्रिंटर, दूसरा हो जाता है लाइन प्रिंटर में जो एक एक लाइन पूरी प्रिंट होती है, और दूसरा जो हो जाता है वो होगा कैरेक्टर प्रिंटर, जिसमें कि एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। दूसरा आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जैसे उसमें टाइपराइटर की तरह हम टाइप करते थे, तो क्या होता था, जो भी टाइप हो रहा होता था डायरेक्ट कागज से उसको
टच में रहता था। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसमें किसी भी जो कागज़ होता है, पेपर होता है, उस पर कोई भी डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाला जाता है और ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा तीव्र गति से कार्य करते हैं और इसमें शोर भी नहीं होता, आवाज़ भी नहीं होती है और उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी, अच्छी रहती है। अगर हम टाइप की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सा जाएगा, पहला हो जाता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होगा ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट उपकरण ही है। इसमें क्या रहता है कि हम अक्षरों को और चित्र दोनों को ही प्रिंट कर सकते हैं। इसका जो प्रिंट हेड होता है इसमें कई छोटे छोटे नोजल्स से होते हैं जिन्हें जेट कहा जाता है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो इसमें क्या रहता है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी रहती है, कई प्रकार के कैरेक्टर स्टाइल में प्रिंटिंग करते हैं और इसमें अलग अलग तरह के फॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही रंगीन कैरेक्टर प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में क्या हो जाएगा कि ये भी नॉन इम्पैक्ट ही प्रिंटर है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है कि लेज़र प्रिंटर क्या है। तो ये एक तेज़ गति से कार्य करने वाला है प्रिंटर। इसमें क्या रहता है कि इस प्रिंटर की सहायता से हम कैरेक्टर और चित्र दोनों को ही प्रिंट कर सकते हैं और उसको प्रिंट करने के लिए क्या होता है, जो इसका सेमीकंडक्टर होगा, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है और जो लेज़र बीम की सहायता से प्रकाशीय ड्रम पर आवश्यक विद्युत कैरेक्टर या चित्र बनाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि टोनर जो ड्रम पर बनाई आकृति के विपरीत आवेशित रहता है, स्याही को कागज पर छाप देता है। उसके बाद प्रिंटर में लगे हीटर जो होंगे वो स्याही को पेपर पर स्थायी रूप से चिपका देते हैं, जिससे कि क्या होगा, अच्छा रेजोल्यूशन या उच्च कैरेक्टर का रेजोल्यूशन हमें हार्ड कॉपी के तौर पर प्राप्त हो जाता है। तो वो हो जाता है हमारा लेज़र प्रिंटर। इसके लाभ क्या होते हैं, ये शोर नहीं करता और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसमें प्रिंटिंग की गति जो होती है 4 से 20 पेज प्रति मिनट होती है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी अच्छी होगी और ये विभिन्न प्रकार के फॉन्ट और कैरेक्टर को प्रिंट करता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लगा हुआ है इसका चित्र, जो कि नॉर्मली यूज़ होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा ये प्रिंटर, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि प्लॉटर्स क्या होते हैं। तो प्लॉटर्स क्या हो गए, प्लॉटर में रहेगा कि जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और चित्र को प्रिंट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और ये ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं मेनली बड़े बड़े संस्थाओं में जो कि काम कर रही हैं या फिर इस तरह से कहें कि मैप वगैरह बनाने के लिए, या जो स्पेशली बड़े बड़े बैनर्स लगा है या 3D पेंटिंग है, इन सबको आसानी से हम प्लॉटर के माध्यम से कर सकते हैं। प्लॉटर्स भी कई तरह के हो जाते हैं। ड्रम प्लॉटर्स होते हैं। ड्रम प्लॉटर में क्या रहता है कि इसमें एक बड़ा ड्रम और एक पेन का प्रयोग किया जाता है और जो कागज़ होता है वो ड्रम के ऊपर चढ़ा रहता है और धीरे धीरे खिसकता रहता है और पेन जो होगा वो उसको प्रिंट करता रहता है। तो ये हो जाता है ड्रम प्लॉटर। इसके लाभ क्या होते हैं, ये बड़े आकार की ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और जो बड़े प्रोफेशनल कैमरों में ली गई जटिल तस्वीरों को भी प्रिंट करने में ये सक्षम होता है, जिससे कि आसानी से हम क्या बना सकते हैं, जो बैनर बड़े बड़े बनाए जाते हैं वो आसानी से बन जाते हैं। हानियाँ क्या होती हैं, बहुत महंगे होते हैं और इनकी जो क्वालिटी होती है, ड्राइंग की क्वालिटी, जो इसका जो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ड्रम प्लॉटर के अलावा जो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है उससे ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जो फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं उसमें क्या रहेगा कि ये प्लॉटर जो होंगे वो समानांतर समतल सतह का प्रयोग करते हैं जिस पर पेपर फिक्स होता है और पेन को पकड़ने वाला भाग ड्राइंग को बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिशाओं में मूव करता है और कागज़ मूव नहीं करता। उसमें क्या रहता था, कागज़ मूव करता था, इसमें कागज़ मूव नहीं करता। इसके लाभ क्या होते हैं कि ड्रम प्लॉटर की तुलना में क्या रहता है, सस्ते होते हैं और इसमें जटिल से जटिल तस्वीरों को आसानी से प्रिंट किया जा सकता है। फिर आ जाता है इंकजेट प्लॉटर। तो इंकजेट प्लॉटर क्या होते हैं, ये भी ड्रम प्लॉटर्स की ही तरह होते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है कि इंक पेन की जगह इंकजेट का यूज़ किया जाता है और प्लॉटर्स की तरह पेपर ड्रम पर लगाया जाता है और विभिन्न रंगों के साथ इंकजेट कैरेज भी लगे रहते हैं। जो कार्टेज होती है वो विभिन्न रंगों की भी होती है, जिससे कि हम बड़े आकार के ड्राइंग्स को आसानी से बना सकते हैं कलरफुल। तो वो हो जाते हैं इंकजेट प्लॉटर्स। तो ये हो जाएगा प्रिंटर के प्रकार आपने पढ़े, एक हो जाएंगे इम्पैक्ट, दूसरे हो जाएंगे नॉन इम्पैक्ट। तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर प्रिंटर के बारे में पूछे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे आपकी आउटपुट डिवाइसेस। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है और उसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आप लोग को बताऊंगी स्टोरेज डिवाइस के बारे में कि कौन कौन सी होती हैं, मेमोरी क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।